फ्रेंड्स, आज बात करें राजस्थान के एक उस राजपूत योद्धा की जिसने मुगलिया सल्तनत की नाक में दम कर रखा था। जी हाँ, बात करते हैं महाराणा प्रताप की। बता दें, महाराणा प्रताप एक बहुत ही लंबे चौड़े व्यक्ति थे। एक उनकी जो हाइट थी 7 फुट 5 इंच थी, और जब वो युद्ध में लड़ते थे तो उनके पास एक 80 किलो का भाला होता था, 200 किलो की तलवारें होती थी, और जिनका आर्मर होता था वो भी 50 किलो 100 किलो का होता था। तो महाराणा प्रताप का वजन और ये 300 साढ़े 300 किलो का उनके कवच और उनके शस्त्रों का वजन लेकर कौन उन्हें युद्ध में ले जाता था? वो था उनका प्रिय घोड़ा चेतक। और इसी चेतक के बारे में ये कविता लिखी कवि श्री श्याम नारायण पांडे ने, जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली, अब चेतक की गति देखिए, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर, कितना प्यार था राणा प्रताप को अपने प्यारे घोड़े से। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था यहीं रहा, था यहीं रहा, अब यहां नहीं। वह वहीं रहा, वह यहां नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहां नहीं। निर्भीक गया वह ढालों में, कोई डर नहीं था। देखिए युद्ध में क्या करता था। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में, पर फंस गया शत्रु की चालों में। बढ़ते नद सा वह लहर गया, फिर गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, हय टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो फ्रेंड्स, ये थी चेतक उस ज़माने में कविता हमने पढ़ी थी जब हम स्कूल में थे, और ये स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करती थी। और ये एक ऐसी कविता है कि ये आदमी को एक ओज से भर देती थी। और हमें जब पोइट्री में इंटरेस्ट नहीं था, हमें पोइट्री में इंटरेस्ट दिलाने में इस कविता का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज भी आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको पोइट्री में इंटरेस्ट नहीं है, उनको ये कविता ज़रूर सुनाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कविता सुनने के बाद उनके अंदर अवश्य पोइट्री के प्रति इंटरेस्ट पैदा होगा। और इस तरह की और कोई कविताएं आप सुनना चाहते हैं तो हमें लिखें, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।